आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज दिस n+1 होल स्क्वायर अपॉन 2 व्हेन n इज इवन। अच्छा, n अगर आपका इवन होगा, बात ध्यान सुनना, अगर आप इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, देखिए सीरीज आपकी मान लो 2 टर्म्स हुए तो 2 × 2 स्क्वायर पे खत्म होगी। मान लो 4 टर्म्स हुए तो 2 × 4 स्क्वायर पे खत्म होगी। मान लो इसमें 6 टर्म्स हुए तो 2 × 6 स्क्वायर पे खत्म हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जब n आपका इवन नंबर होगा तो ये जो सीरीज होगी आपकी, इसका जो लास्ट टर्म बनेगा वो ऐसे बनेगा 2 × n², यहाँ जाके एंड होगी। ये समेसन आपको गिवन है n+1 होल स्क्वायर अपॉन 2। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। जब n आपका इवन नंबर है तो सीरीज का जो एंड होगा वो इवन नंबर से होगा, मतलब 2 × n² से होगा। आगे कह रहा है n जब ऑड होगा। देखिए एक तरीका तो ये, आप इसका समेसन निकालिए, n ऑड की सीरीज बनाए उसका समेसन निकाल के सॉल्व कर दीजिए। एक तरीका इस रिजल्ट का यूज कर लीजिए आप। ये रिजल्ट आपको दिया है, कैसे आया मुझे इससे लेना देना नहीं है। n जब ऑड होगा, आप n को जरा कुछ देख ली k मानो, और k बोल दे आपका ऑड नंबर है, तो देखो ये सीरीज कैसे खत्म होगी। ऑड नंबर का मतलब या तो एक टर्म होगा या तो 3 टर्म होंगे। अगर 3 टर्म होते तो सीरीज आपकी 3 स्क्वायर में खत्म होती, 5 टर्म होते तो 5 स्क्वायर में खत्म होती है। तो अगर इसमें k टर्म हो गए तो सीरीज कहाँ खत्म हो जाएगी, k² में खत्म हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आ रही? आपकी सीरीज कहाँ खत्म हो जाएगी, k² में खत्म हो जाएगी। ये मैंने कैसे पता लगाया, क्योंकि जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं सीरीज में तो सीरीज आपकी या तो 3 स्क्वायर में खत्म होगी, या तो 5 स्क्वायर में खत्म होगी, या तो 7 स्क्वायर में खत्म होगी। ऐसे करते करते सीरीज आपकी k² में एंड हो जाएगी। अच्छा भाई, अब आप जरा मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपके पास ये रिजल्ट गिवन है, आपको इसके आंसर निकालना है, ठीक। इस रिजल्ट के ऊपर वाले रिजल्ट की हेल्प से नीचे वाले का आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक। आपको एपीजीपी के कोई फॉर्मूले नहीं लगाने, केवल रिजल्ट को देख करके आंसर बता देना है। तो कैसे बताया जाए भाई, जरा थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। आप जरा एक चीज ऑब्जर्व करिए, इस k² के जस्ट पहले वाला टर्म कौन होगा, तो आप देखेंगे आएगा 2 × k-1 होल स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो सीरीज लिखी हुई है, अगर k आपका ऑड नंबर है तो ये आपके इवन नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अगर k आपका ऑड नंबर है तो ये टर्म्स कितने बन जाएंगे, इवन टर्म्स बन जाएंगे। और ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, k-1। तो क्या इसका समेसन आप इस रिजल्ट से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप n को क्या पुट कर दीजिए, k-1। ये बन जाएगा k-1 इंटू k-1+1 होल स्क्वायर अपॉन 2। इसमें इस टर्म को आप और ऐड कर दीजिए, प्लस k²। आप देखिए आपका k² कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, k-1 अपॉन 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करिए तो आ जाएगा k² टाइम्स k+1 अपॉन 2। मीन्स जब आपका n ऑड होगा तो मैंने उसको k मान रखा है, आप n को यहाँ पे k को आप यहाँ पे n पुट कर दीजिए, n² टाइम्स n+1 अपॉन 2। मीन्स जब n आपका ऑड होगा तो समेसन आपका ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, ये नहीं कि आप एपी का फॉर्मूला लगा के सिग्मा n² सिग्मा n³ सॉल्व कर रहे हो, उससे तो टाइम बर्बाद होगा आपका।